व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीवन, दिस इज मैं संदेश और आप मेरे चैनल में द संदेश व्लॉग। तो आज हम अपना व्लॉग गेम प्ले के साथ चालू करने वाले थे बैटलफील्ड 6 का, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि हमारे भाई ने हमें मना कर दिया अपना लैपटॉप देने से, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आ गए हैं और उसको काफ़ी सारे टास्क कंप्लीट करने हैं और टेक्निकली उसके पास स्पेस भी नहीं बची। मैंने देखा हूँ अपने आंखों से, उसका स्पेस ऑलमोस्ट पूरा भर चुका है और वो तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि वो प्रोजेक्ट बना के उनको वापस नहीं दे देता। होता क्या है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा रॉ फुटेज उसको देते हैं, रॉ फाइल्स उसको देते हैं, फुटेज नहीं फाइल्स। तो उसको वो अपना अप्लाई करना पड़ता है या उससे लेके इंफॉर्मेशन उसको एक स्ट्रक्चर खड़ा करके उनको वापस मेल करना पड़ता है। तो उस बोरिंग स्टफ में हम नहीं जाते। कहने की बात यह है कि उसके पास स्पेस बिल्कुल नहीं बची हुई है और मैं सोच रहा था एक बढ़िया सा गेम हम लोग खेलेंगे बैटलफील्ड 6 का, जो कि हमारे PS4 ने हमको धोखा दे दिया है, क्योंकि PS4 में लॉन्च ही नहीं किए हैं। मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन उन्होंने वो गेम लॉन्च ही नहीं किया है PS4 के ऊपर और इसका मुझे काफ़ी खेद हो रहा है और काफ़ी दुख भी हो रहा है, क्योंकि इतना बढ़िया गेम अभी काफ़ी लोग उस गेम को डाल के खेल रहे हैं और काफ़ी अच्छा व्यूज़ भी बटोर रहे हैं। और मैं सोच रहा था मैं भी ऐसा कुछ करूँगा, मैं भी व्यूज़ बटोरूँगा, लेकिन भाई शायद किस्मत में नहीं है, मुझे नहीं मालूम। और गेम प्ले की इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन वैसा ही हो रहा है। अभी हमारे पास मशीन्स है और ये जैसा मैंने भी पुराने वाले अपने गेम प्ले देखे हैं तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा बेकार चल रहे हैं। तो अभी मैं आपको कैसे समझाऊँ, जो हमारे पुराने मैंने गेम अपलोड करके रखा था इसके पहले भी, क्योंकि चैनल काफ़ी पुराना है वो वाला, और मैंने गेम अपलोड किया था जो एपेक्स लेजेंड होते हैं वो, और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल से किया था, और उसके बाद में जो PS4 से भी किया था मैंने। डिज्नी करके कोई तो भी गेम का है, मतलब कार रेसिंग वाला है वो डिज्नी का, तो उसका भी मैंने किया था। तो जो पिक्सेलेट नहीं रहते हैं क्या, जो बॉक्स आते हैं, जैसे आपको मालूम होगा जो पुराने टाइम में जब हम YouTube देखते थे, जब 1 GB डेटा 1 महीने के लिए मिलता था, तो वो टाइम में जब हम वीडियो देखते थे तो कैसे पिक्सेलेट दिखते थे, या फिर हम कुछ वीडियो डाउनलोड करते थे वो कैसे पिक्सेलेट दिखते थे, मतलब बॉक्स टाइप में, वो वैसे ही गंदे इसमें, और 180p समझ लीजिए HD में वैसे में दिख रहा है वो। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया वो, जब देखने वाले को ही नहीं समझ में आ रहा हो, मतलब जो अपलोड कर रहा है उसे नहीं पसंद आ रहा, तो फिर जो जैसे कि आप जो देख रहे हैं उसको कैसे पसंद आएगा। तो वही बात है, उसके वजह से मैं अभी डायरेक्ट PS4 से अपना रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, मतलब लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ। उसका कारण यही है कि काफ़ी बेकार वो जो रेजोल्यूशन है, या फिर कहते हैं कि जो अपलोड होता है वो काफ़ी बेकार होता है और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसके वजह से मैं वो कर ही नहीं रहा कि मैं उसमें से लाइव स्ट्रीम कर ही नहीं रहा। तो अगर हमें अच्छे से लाइव स्ट्रीम करना है एक प्रोफेशनल तरीके से, तो हमें खर्चा भी वैसे ही करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि हमें अगर मैं PS5 भी ले लेता हूँ तो हमको कैप्चर कार्ड लेना पड़ेगा, और उसके बाद अभी एक नया टंटा आ गया है उसमें हमको लेना पड़ेगा मॉनिटर। और मॉनिटर भी कौन था, जो PS5 को कॉम्प्लीमेंट कर सके, मतलब 160 हर्ट्ज में चलता है या 120 हर्ट्ज। तो हमको जो मॉनिटर लेना पड़ेगा वो ऐसा लेना पड़ेगा कि वो उसके साथ चल सके, मतलब वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर सके। चलो कॉम्प्लीमेंट्री शब्द रहने देते हैं, अभी मेरे को शब्द याद नहीं आ रहे तो उसमें नहीं जाते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि उसको वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो वैसा मॉनिटर लेने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा पैसा, ऑलमोस्ट मतलब PS5 के जितना पैसा हमें मॉनिटर या टीवी में खर्च करना पड़ेगा, तब जाके हमें वैसा रेजोल्यूशन मिलेगा। और जो कैप्चर कार्ड है तब जाके वो 4K में स्ट्रीम या फिर 4K में रिकॉर्ड कर सकता है। मतलब मोटा लाख रुपए तो आप पकड़ के चलो। अगर मैं सिर्फ PS5 लेता हूँ, तो अगर मैं कंसोल बनाता हूँ, मतलब अगर मैं अपना PC बनाता हूँ, तो उसमें और खर्चा बढ़ेगा। जैसे कि अगर मैं लाख रुपए का बनाता हूँ, उसके बाद 50-60 हज़ार का मैं मॉनिटर लेता हूँ और उसी में कैप्चर कार्ड अलग से 20,000 का, तो आप समझ सकते हैं कि खर्चा कितना होगा और उतना रिटर्न मिलेंगे या नहीं मिलेगा वो बात की बात है। तो हमें रिटर्न पर्सपेक्टिव से देखना है, तो फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम कितना गेन कर सकते हैं सब्सक्राइबर और कितना गेन कर सकते हैं हम व्यूज़ पीरियड ऑफ टाइम में। क्योंकि अगर मैं कोई भी हार्डवेयर लूँ तो उसका एक पीरियड होता है, जैसे 3 साल या 5 साल। कोई भी मॉनिटर या कोई भी कंसोल का एक लाइफ लाइन होती है,
वो लाइफलाइन के अंदर अंदर हमें अच्छा खासा व्यूज़ बटोरना पड़ेगा, या फिर सब्सक्राइबर इतना नहीं कॉम्प्लिकेट करते हुए हमें जो उसका पैसा है अगर हमें यूट्यूब से निकालना है तो कितना हमें जल्दी उसमें से कर सकते हैं वो। जैसे कि अगर 3 साल की लाइफ है, अगर हम 2 साल में अगर उसके पैसे निकालते हैं, अगर यूट्यूब से पूरे पैसे निकलते हैं तो वेल एंड गुड, हम बिल्कुल ले लेंगे। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि नहीं बोल के 1.5-2 लाख रुपए तो खर्च होने ही होने हैं। आप कुछ भी कर लो या कैसे भी कर लो, हमको आप उसको नहीं रोक सकते। आप जितना डिटेल में जाएंगे, जितना अच्छा क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे, उतना वो पैसा लगेगा, उतना वो करना ही पड़ेगा, पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे पास जो अभी व्यूज़ है, मतलब जो सब्सक्राइबर है, वो इतने नहीं है कि मैं पैसे लगा सकूँ। इसलिए मैं सोच रहा था एक छोटा सा कोई भी मोबाइल लेके और उसके बाद एक कैप्चर कार्ड लेके हम स्ट्रीम करें, या फिर एक ऑडियंस बिल्ड करें। उसके बाद अगर उसमें से पैसा आना शुरू हुआ या कुछ दिखा कि हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो हम उसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे अच्छी तरीके से। लेकिन ऐसा होते दिख नहीं रहा, क्योंकि मेरा एक मोबाइल आने वाला था, मतलब जो काम होने वाला था वो हुआ नहीं, और मुझे लगता नहीं कि जो काम अभी जल्दी होने वाला है, जहाँ से हमको पैसे मिलने वाले थे वहाँ से नहीं मिलने वाले, और उनकी इच्छा नहीं है तो हम ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करते। ओवरऑल अगर हमें अभी किसी चीज़ को क्या कहते हैं ग्रो करना है, तो हमारे व्लॉगिंग चैनल को, जो कि हमारे हाथ में है प्योरली, क्योंकि हमारे पास अच्छा कैमरा है, हमारे पास अच्छा लैपटॉप है जिससे हम एडिट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, तो क्यों ना इसको ही अच्छे से ग्रो करें, इसमें ही अच्छे से ऑडियंस को उभारे मतलब अच्छे से गेन करें। हम धीरे धीरे अपने ऑडियंस की तरफ जा रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, और खुशी भी हो रही है। तो हम इसको जो वीडियो फॉर्मेट है, हमारा जो कंटेंट, जो स्टोरी टेलिंग है, हम उसको क्यों ना अच्छे से करें। बहुत मुश्किल होने वाली है मैं जानता हूँ, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करके ऐसा जुगाड़ जमाना ही पड़ेगा कि हम बेहतर कंटेंट प्रोड्यूस कर सके। उसके अलावा और कोई चांस नहीं है यूट्यूब में ग्रोथ करने का। आप सोच रहे होंगे कि मैं ट्रांजैक्शन यूज़ कर लूँ या फिर कोई अच्छा एनिमेशन यूज़ कर लूँ, लेकिन वो सब सेकेंडरी है। अगर आपको अच्छा स्टोरी बोलना आता है, बताना आता है, तो आप 2 तरीके से स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। एक, जैसे कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको एक फॉर्मेट में लिख लूँ और उसको एक बेहतरीन तरीके से गाने की तरह प्रेजेंट कर लूँ कि ऐसा है वैसा है, और देखने वाले को मज़ा आए। दूसरा, एक सिनेमैटिक व्यू हम कैमरे के साथ रिकॉर्ड करें, उसको फिर एक स्टोरी टेलिंग में उतारें और फिर अपलोड करें, ऐसा हो सकता है। और भी तरीके हैं, लेकिन मुझे अभी इतने ही मालूम है तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो लेट इट बी। तो हम कोशिश करेंगे, हम अपने स्टोरी टेलिंग के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले भी ट्राई किया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन एक अच्छा स्टोरी बताना ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसलिए इसमें लड़कियां काफ़ी अच्छा करती है, क्योंकि लड़कियां मेरे ख्याल से नेचुरली एक स्टोरी टेलर होती है जो अच्छी स्टोरी बताती है, और लड़के उतना खास नहीं रहते। तो हमें सीखना पड़ेगा, और उसको कहाँ से सीखेंगे वो नहीं मालूम। अगर किताब पढ़ना पड़े तो किताब पढ़ेंगे, नहीं तो फिर कर के ही सीखना पड़ेगा। चॉइस नहीं है टेक्निकली। तो हम जितना हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश करेंगे कि हम एक बेहतरीन वीडियो बना सके। और मेरे ख्याल से मैं अभी जैसे जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, वैसे वैसे हमें समझ में आ रहा है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और मैं कोशिश ये करूँगा कि जो पुरानी गलती है उसको ना दोहराऊँ, और कुछ बेहतरीन कुछ लेके आऊँ, ताकि देखने वाले को मज़ा आए। तो आप बताइए, आप क्या देखना पसंद करेंगे। जैसे कि मैं इसमें ज़्यादा दूर से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, तो हम ज़्यादा दूर इसको ज़्यादा दूर पकड़ के रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर आवाज़ जो है वो बिल्कुल बेकार ऑडियो लेगा। उसके वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा पास में रखना पड़ता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ घर में ही हूँ तो फिर ठीक है, लेकिन बाहर जाने के बाद काफ़ी दिक्कत होगी। तो हम सोच रहे थे कि एक DJI का जो एक्शन 4 नहीं, जो DJI Osmo 3 कैमरा वाला है वो ले ले। उसके साथ एक माइक आता है, और उसकी रिकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छी है, और वो नाइट विजन भी काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड करता है। तो हम सोच रहे हैं कि वैसे ही कुछ एक कैमरा ले ले जिसमें माइक हो, या तो फिर हम एक आईफोन तो अभी छोड़ दो, आईफोन तो अभी लेने से रहे अभी, ऐसा कुछ लेना पड़ेगा, या तो फिर सिर्फ माइक लेना पड़ेगा सेकेंडरी, और उसको काम में लाना पड़ेगा, ताकि हम अच्छा साउंड रिकॉर्ड कर सके, थोड़ा दूर रख के भी,
तो मज़ा आएगा। जैसे कि हमने माइक को या अपने जो कैमरा है उसको दूर कर दिया और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर दूर से ही कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वैसे करने में भी मज़ा आएगा। तो अभी काफ़ी लिमिटेड है, हमारे पास ज़्यादा स्पेस तो है लेकिन हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो एक ये है साउंड का एक चैलेंज है। तो मैं देखता हूँ अगर कोई सस्ते में अगर माइक वाइक मिल जाए जो एक्शन 4 के साथ कंपैटिबल बैठे तो मैं वो ले लूँगा और उसके बाद हम थोड़ा सा दूर वाले वीडियो को शूट करेंगे और एक्सरसाइज का भी ऐड करेंगे क्योंकि हमारा वेट काफ़ी बढ़ चुका है और मुझे काफ़ी महसूस भी हो रहा है, तो हम वही करने की कोशिश करेंगे। तो लेट इट बी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कल देखते हैं समय मिलेगा तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे फटाफट सवेरे और उसको अपलोड करके शेड्यूल में लगा देंगे क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा बीत रहा है और हमारा धीरे धीरे करके हम 100 डेज़ के बहुत पास आ रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट 50 या 60% हो चुका है, सॉरी 40% हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी जर्नी को। मुझे नहीं मालूम था मैं इतने दिन तक के कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन हम कर रहे हैं जो कि अच्छी बात है और हम इसमें लगे रहेंगे जब तक कि 100% हम अपना दे ना दे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो भी देख रहे होंगे और अगर आपको ये सब पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आडियोस।